मोदी जी हमें हमारा हमें हमारा हमें हमारा हमें हमारा सिकंदर ठोकर सिकंदर ठोकर जय राम जय राम जय राम। हो गया। पीछे ये लोगों की भीड़ देख रहे हैं आप, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, विकलांग हैं, हर तरह के लोग हैं। और कौन लोग हैं ये कोई नए लोग नहीं है। लगातार 4-5 बार से जंतर मंतर पर खड़े हैं और तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और क्या अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, अपना घर मांग रहे हैं जिसके लिए पैसे दिए हैं। कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई सरकार से मुनाफा नहीं मांग रहे हैं, कोई सरकार की स्कीम नहीं मांग रहे हैं, कोई सरकार से आशीर्वाद भी नहीं मांग रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि जो हमने अपना घर खरीदा वो क्यों नहीं मिल रहा हमें। और बिल्डर अपना जादू चला देता है, पता नहीं कौन सा काला जादू होता है सरकार पर कि कोई भी सरकार आए, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, बिल्डर का काला जादू सब पर चलता है। और वो काला जादू ऐसा है कि इनके घर गायब हो गए। ये तो खड़े हुए हैं लेकिन इनके घर गायब ही हो गए। और घर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये बच्चे देखिए, इनकी उम्मीद होगी कि कोई हमारा घर होगा, आशियाना होगा जहां हम बैठेंगे, जहां अपने जीवन व्यतीत करेंगे। और इंसान की जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास का आदमी है, उसकी सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसका घर। और कोई घर छीन ले तो क्या? हम सबके लिए देश हमारा घर है, तो एक मिडिल क्लास एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए उसका घर ही उसका देश है। और अगर उससे देश से ही दरबदर कर दोगे, उसके घर से उसके दरबदर कर दोगे तो कहाँ जाएगा वो? कहीं ऐसा ना हो कि इंकलाब आ जाए देश के अंदर। और इंकलाब कोई बहुत बड़ा सूर योद्धा नहीं लाता है, इंकलाब वही आम आदमी लाता है। ये सरकारें बनाता है और बिगाड़ भी देता है। आज कुछ लोगों के घर छीने हैं आपने, या छिन गए हैं इनके और मिल नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए। और मुझे लगता है हिंदुस्तान को पूरे को खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आज इनके साथ हो रहा है, कल इनके साथ हो रहा है, इनके साथ हो रहा है, परसों मेरे साथ होगा। क्या कहानी है? कहते हैं भारत विश्व गुरु बनना है, और गुरुग्राम के अंदर जो गुरु का ग्राम है, जो गुरु का गांव है, उसके अंदर क्या हालात हो रहे हैं देखिए। बिल्डर को 100% भुगतान करने के बाद भी और सरकार को GST देने के बाद भी बेघर। एक देश एक टैक्स बना दिया, सब कुछ कर दिया और फिर भी बेघर। शर्म आती है ऐसी सरकारों पर, शर्म आती है ऐसी न्याय व्यवस्था पर, और शर्म आती है ऐसे बिल्डरों पर, प्रशासन पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम है। और आप भी जानते हो हम लगभग 3 साल से यहीं सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। मैं खुद साक्षी रहा हूँ कि आप बराबर आते हो और भी आपको पता है मेरा पैर भी खराब है, फिर भी वहाँ से मेट्रो में बैठ कर वहाँ से इतनी दूर पैदल भी आना पड़ता है। ये तो इन भाइयों का साथ है जिनके साथ मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। नहीं तो ये बिल्डर और गवर्नमेंट, खास तौर से हरियाणा सरकार, जिन्होंने हमसे सब पूरी दुनिया में 1% GST था, हमने 8% GST दिया इस बिल्डर को। उस पर कोई सुनवाई नहीं। इस बिल्डर के 5 प्रोजेक्ट हैं, 500 प्रोजेक्ट के पैसे खा के हजम कर चुका है। रेरा में हम शिकायत दी तो रेरा वाले ने जो हमारा साइडलाइन कर दिया और अब कुछ लोगों का रिफंड कर रहा है। मतलब मनमर्जी उसका, जैसे कहते हैं ना हिटलरशाही, जो चेयरमैन है रेरा का वो एक हिटलरशाही है। वो मन में आया, उसका कुछ एप्लीकेशन आए थे, इनको वापस करो पैसे इनके। 8 साल हो चुके हैं हमें बिल्डर को पैसे दिए हुए और सड़कों पे धक्के खा रहे हैं हम। हरेरा ने जब DTCP ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था 2021 में, उसके बाद ड्रॉ निकाल रही है। मतलब कुल मिलाकर जो भी हरियाणा सरकार के साथ मिली भगत करके या पैसे का बंदर बाट करके कैसे भी है हमको सड़कों पे लाया गया है। सरकार चिल्लाती रहे हम रेरा ले आए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जितना प्रॉपर्टी में घालमेल हो रहा था। ये एक नया अड्डा बनाया है सरकार ने पैसे लूटने का। और खास तौर से गरीब आदमियों को लूटने का। भाई प्रधानमंत्री आवास है या हरियाणा वो क्या नाम, दीनदयाल योजना रोक रहा है। आप सरकारों की छत्र छाया में हो रहा है काम, छत्र छाया में। अब वो बिल्डर से कह रहे हैं सरकार में वहाँ एप्लीकेशन गई है, वो गई है, घर नहीं दे रहे। अब इनका बिल्डर ने फ्रॉड कर रखा तो उसकी संपत्ति को नीलाम करो, हमें हमारा घर चाहिए। मैं खुद DTCP चंडीगढ़ जा गया हूँ, वहाँ अफसर थे सियाग साहब, तो सियाग साहब से मैंने यही बात कहा, भाई हमें हमारा घर चाहिए, हमें इस बिल्डर से नहीं कुछ लेना देना नहीं, हमें किससे। हमने तो सरकार का चेहरा देख के पैसा लगाया। हाँ जी, हरेरा जो उन्होंने ठप्पा लगा रखा है, प्रधानमंत्री का चेहरा देख के, मोदी जी का चेहरा देख के पैसा लगाया था। मोदी की तो गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कहाँ गई गारंटी?
वो गारंटी के चक्कर में तो आज रोड पे खड़े हैं। है जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव बात। हमारे 5 साथी इस दौरान कोई हार्ट अटैक वगैरह पड़ के एक्सपायर हो चुके हैं, जिनका हमें दुख हो रहा है, क्योंकि EMI का बोझ दुनिया EMI 8-9% पे दे रही है, हम 14% पे EMI का, क्योंकि वो उनके पास रजिस्ट्री नहीं हुई, तो इसलिए 5% एक्स्ट्रा, हाँ जी 5% एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। रेंट का किराया बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर कोई जू नहीं रह रही। हम मोदी से यही अपील करते हैं कि कम से कम हमारी सुनो और अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ मीटिंग में बुलाओ और हमारी समस्या सुलझाओ। मोदी की गारंटी कहते हैं, गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी बंगाल के चुनाव से पहले इन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया और महिलाओं की बात करी कि महिलाओं को बड़ा मजबूत बना देंगे, महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाएगा। ये भी तो एक महिला है, वो राजनीति करती है, जो महिला, जो पॉलिटिकल महिला है, जो सांसद है, विधायक है, वो महिला है, उसका अधिकार तुम सुनिश्चित कर रहे हो रिजर्वेशन के जरिए। ये भी तो महिलाएं हैं जो जंतर मंतर पे खड़ी हुई हैं। क्या ये महिला नहीं है मोदी जी? और इनकी संख्या उन महिलाओं की संख्या से 1000 गुना है, क्योंकि ये आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। वो होंगे कितनी सीटें होंगी, 100-150 सीटें होंगी लोकसभा में महिलाओं की। ये तो हर घर में एक महिला है और उसका घर छीन लोगे। महिला का सबसे ज्यादा जो कीमती वस्तु होती है उसका घर होती है, और उसके लिए वो अपनी जान पे खेल जाती है, वो रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। उससे मत छेड़ो, और ये छेड़ोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसी महिलाएं हमारे साथ खड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा है। मैंने 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा लगाया था। मैं ये नहीं जानती थी कि जो इसका जिसमें प्रोजेक्ट है, जिसने किया है, वो कौन है या कांग्रेस का विधायक है, कौन है, मैं ये नहीं जानती थी। मैं तो सिर्फ ये जानती थी कि मोदी जी हैं इस स्कीम में, और भाई मोदी जी ने स्कीम निकाली है तो हमें 100% हमारा घर। और आज हम क्या गारंटी होगी, सुरक्षा की गारंटी होगी। आज हमें क्या देखना पड़े, आप देख रहे हो, आप भी देख रहे होंगे, हम 4-5 बार से हमेशा जंतर मंतर पे आ रहे हैं। हमें घर, हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, पूरी EMI भर चुके हैं, रेंट दे रहे हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हमें क्या मिला? मुझे ये पूछ रहे हैं मोदी जी से कि आप 100% पेमेंट देने के बाद भी हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। आपकी स्कीम को देख के, आपको देख के हमने पैसा लगाया, तो हमें क्या मिला? आप क्या सो रहे हो? क्या आप तक हमारी आवाज नहीं जा रही है? आप क्या देखना नहीं चाह रहे हो कि जो आम जनता है वो कितनी परेशान हो रही है, क्या हो रही है, सड़कों पर धक्के खा रहे हैं? हम नहीं जानते थे कि वो कांग्रेस का विधायक है या क्या है, हम तो सिर्फ मोदी जी को जानते थे। हमने उनकी स्कीम को देख के पैसा लगाया था। आज हमारी हालात ये हो गई है कि हम 2 महीने में जंतर मंतर पे आते हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हम सारे जो हरियाणा के रेरा में जा चुके हैं, DTC में जा चुके हैं, हमें कोई कहीं भेज देता है, कभी कहीं भेज देता है, और आपका काम हो रहा है। और तो और हमें धमकियां दी जा रही हैं अब बिल्डर की तरफ से कि ये आप वापस कर लो, प्रोटेस्ट मत करो, ये मत करो। क्यों भाई? हमारा आराम का पैसा है। सही बात है। हमारी पैरा में आवाज उठाने के बाद भी पैरा वालों ने इनको पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया कि क्यों बोल रहे हैं उनके खिलाफ। क्या हम अपने हक के लिए बोले भी नहीं? इस देश के अंदर एक तो लुट भी जाओ और चिल्लाओ भी मत, जबरदस्त मारे और रोने भी ना दे। दंगाया भी जा रहा है। मारे और रोने भी ना दे, इनका ये रूल है। तो और तानाशाही हो गई जी। और ऊपर से अब सुनने को क्या मिल रहा है, बिल्डर है ना फरार होने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है, सबसे ज्यादा जल्दी से जल्दी उसका लाइसेंस रद्द किया जाए कि वो कहीं बाहर ना जाए। हमारे पैसों से घूम रहा है, हमारे पैसों से अपनी बहन की शादियां कर रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। हम क्या पागल है, बेवकूफ है यहाँ पे खड़े हैं? कहीं ऐसा ना हो विजय माल्या की तरह माल लिया और निकल लिया। हमारा फ्लैट दे, उसके बाद जहाँ जाना है जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई डर सता रहा है। क्या कहें, इधर आइए जरा, क्या कहना कह रहा था सर, इन लोगों को यही डर सता रहा है कि वो भागेगा यहाँ से, विजय माल्या बन जाएगा नया। हाँ जी बिल्कुल, पूरी प्लानिंग है उसकी। में लंदन ही जाने का प्लान हो रहा है इसका। लंदन जाने का प्लान हो रहा है उसका। वो भागने की तैयारी कर रहा है। वो तो कई बार कोशिश कर चुका है कि अपनी लाइसेंस रिव्यू कराने के लिए, लेकिन पासपोर्ट रिव्यू कराने के लिए। बताइए क्या होगा इस देश के अंदर के आम जनता का, गरीब महिला पुरुष का पैसा लूट कर और फिर लंदन में जाके ऐश करेंगे। अरे भाई, लंदन में जाओगे या तुम अमेरिका चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, लेकिन चलो इस सरकार से बच जाओगे। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ, ऊपर वाले की लाठी से जो पड़ती है ना तो कमर टूट जाती है। किसी के हराम का पैसा पचता नहीं। और ये जो इनकी आंखों के आंसू है ना, ये साफ साफ कह रहे हैं, इसके लिए कोई कागज की जरूरत नहीं है। माना ये उतने टेक्निकल नहीं होंगे, माना तुम कागजों में सही होगे, लेकिन मुझे लगता है जंतर मंतर पर खड़े हुए सारे लोग सही हैं और तुम गलत हो। तुम्हारा कानून गलत है, तुम्हारी व्यवस्था गलत है, तुम्हारे लोग गलत हैं, और तुम्हारी गलती की वजह से अगर ये बिल्डर भाग जाता है तो फिर तुम्हारी सरकार गलत है और मोदी तुम्हारी गारंटी भी गलत है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं,
लगातार आ रहे हैं और आप इनका हल नहीं कर पा रहे हो 100% पैसा देने के बाद, जीएसटी टैक्स देने के बाद। और अगर आप इनका हल नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप देश का हल करोगे? क्या देश के लोगों को न्याय दिलाओगे? क्या इनका किसी का न्याय दोगे? ये छोटे से लोगों को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हो। गुरुग्राम दिल्ली के पास में बैठे हुए लोगों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, लगातार ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और वो बड़े बड़े टावर नोएडा में गिरा दिए गए, ठीक है। वहाँ पर बहुत कहा कि देखो सरकार कितनी ताकतवर होती है। सरकार कहती है हम ईरान का और अमेरिका का युद्ध के हम खिलाफ है और हम लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं कि हम रुकवा देंगे, हम अपने वॉर में से बच्चे बचा के ले आएंगे। आपका घर तो बच नहीं रहा। ये मोदी जी वहाँ से बच्चे बचा के ले आते हैं यूक्रेन से और आपका घर नहीं बच रहा, क्या कहेंगे? मुझे यही कहना है मोदी जी से, प्लीज़ हमारी तरफ भी देखिए, हमारी तरफ हम अभी भी हमें आप पे विश्वास है, क्योंकि आप तक हमारी आवाज़ जरूर जानी चाहिए। और मैं राजनाथ सिंह से भी और जो कौन है अमित शाह से भी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारी आवाज़ सुने, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। बहुत सभी जो यहाँ पे वायरस खड़े हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। प्लीज़ हमें हमारा घर दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए आवाज नारा लग रहा है तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर से अमित शाह ने गारंटी दी थी कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे और खत्म कर दिया उन्होंने, उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो ये बिल्डरवाद क्यों नहीं खत्म हो पाया रेरा के बाद? बिल्डर तो वहीं का वहीं बैठा है, आज नया कानून है और बिल्डर वैसे ही लूटमार कर रहा है या फिर वैसे ही मूर्ख बना रहा है और लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं। आज ये अपने घर के लिए पैसा देने के लिए जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। और मोदी जी आपको बहुत काम होंगे, आपको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं, आपको पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, लेकिन अगर वो राजा नहीं होता, राजा तो चला ही गया, लेकिन राजा हम कहते हैं सिंबॉलिक, वो राजा नहीं होता जिसके राज्य में प्रजा रोती है। और जो अंतिम पायदान पर, गांधी जी ने कहा था, जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा तो वो देश नहीं होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो देश नहीं होता है। लोग कहते हैं, लगातार कहते हैं कि भाई देश विकास कर रहा है, देश विश्व गुरु बनना है। आपका घर जा रहा है, आपकी तो आत्मा रो रही होगी। अरे अगर देश विकास भी कर लेगा, बड़ी बड़ी सड़कें बन जाएंगी, बड़े बड़े हाईवे बन जाएंगे, लेकिन रहने को घर नहीं होगा तो क्या करेंगे? सड़क पर सोएंगे। विकास के बारे में क्या कहें? विकास तो आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है, कि हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हमारा विकास, हमारे मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई। अगर आम आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, उनका विकास नहीं होगा, देश का विकास कैसे हो सकता है? बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता है। देश के आम आदमी की अधिकारों की रक्षा करना विकास कहलाता है। देश के आम आदमी को छत, मकान सुलभ कराने का विकास कहते हैं। और आपके नाम की योजना, आपका फोटो देकर अगर तब भी लोग ठगे जा रहे हैं तो माफ करिएगा। लोग तो कहते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी। मुझे तो ये लग रहा है पोस्टर पे मोदी जी और पीछे बिल्डर जी। अब आप खुद ही समझ लीजिए, समझदार है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। और मुझे लगता है कि ये बात माननीय मोदी जी तक जरूर पहुंचेगी और इनको इनका हक और अधिकार मिलेगा। अगली बार अगर ये जंतर मंतर पर आ गए तो मेरा तो सरकार और तंत्र से भरोसा उठ जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी सनसद। धन्यवाद। कुछ बोलना चाह रहे हो? इधर आ जाओ। रुक जा। क्या कहना चाहेंगे? सर, गुड़गांव के अंदर अगर आपको एक रेडी लगानी होती है तो सरकार आपसे 13 तरह के डॉक्यूमेंट मांगती है। इस बिल्डर ने फर्जी बैंक गारंटी के आधार पे इतना बड़ा करोड़ों का लाइसेंस ले लिया और एक नहीं, दो नहीं, 5 लाइसेंस ले लिए। 1500 लोगों को इसने जो फ्लैट, 7500 लोगों को इसने फ्लैट दे दिए। तो इसका लाइसेंस जिन लोगों ने चेक नहीं किया, सरकार उन पे क्या कार्रवाई करेगी? ये दर्द है और इस दर्द पर आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए। मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोग मिडिल क्लास हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हम लोग हैं। जो आपके बिल्डर सेगमेंट है, जो आपका बिजनेसमैन है, वो सिर्फ कुछ % ही है अगर टोटल परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स देखा जाए तो। अगर जिस दिन हम लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया ना, सरकार नहीं चलेगी। ये जो विकास का रोना लेके चलते रहते हो ना कि विकास हो रहा है, कुछ नहीं होगा। सरकार नहीं, ये आम आदमी बिगड़ गया तो फिर सरकार को ले उड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी सनसद। धन्यवाद।